तो अपन जो है थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है जिसको रीट मेंस कहते हैं उसके पीवाईक्यू देख रहे थे शैक्षिक परिदृश्य के, जिसमें पहली 2 पारी अपन ने देख ली, पहली पारी लेवल 1 की और दूसरी पारी साइंस मैथ की। आज अपने जो है पारी नंबर 3 के पीवाईक्यू हैं। कौन सी पारी के? पारी नंबर 3 के। और इसमें भी 10 क्वेश्चन आए हुए हैं और 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आए थे। और ये एसएसटी का एग्जाम हुआ था क्योंकि सबके कॉमन होता है जो है ये शैक्षिक परिदृश्य। और जो है इसके 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आए थे, फर्स्ट लेवल में 13 क्वेश्चन 26 नंबर के आए थे। और ये तीसरी पारी के पीवाईक्यू हैं और पहले 2 क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थी को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो जो आरटी एक्ट 2009 है, वैसे हम जो है पहले की 2 क्लासों में इसको जान चुके हैं अच्छे से। तो आरटी एक्ट 2009 में जो आपकी धारा 8 है, तो धारा 8 क्या कहती है वो पहले जान लेते हैं। तो धारा 8 जो है आरटी एक्ट की वो कहती है आपकी जो है समुचित सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य। तो धारा 8 आपके समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा जो 9 है आपकी, कौन सी? धारा 9। धारा 9 जो है आपकी ये जो है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित है। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, प्राधिकारी के कर्तव्य, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। धारा 8 जो है कहती है समुचित सरकार के कर्तव्य, यानी कि सरकार के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। फिर धारा 9 कहती है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, जो स्थानीय स्तर पर जो भी अधिकारी होता है, चाहे वो पीओ चाहे सीबीओ, उनके क्या कर्तव्य रहते हैं वो जो है बात करती है। और आरटी एक्ट आपको पता है कक्षा 1 से 8 तक जो है होता है, कक्षा 1 से 8 तक। अब क्वेश्चन बोला कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो वो समुचित सरकार किसको डिनोट करती है? तो ध्यान रख लेना, जो दायित्व होता है आपका वो होता है राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन। और एक बात और जो है, मैं जो ये पीडीएफ आपकी साथ में जैसे मैं यहाँ पर डिटेल करवा रहा हूँ ये भी साथ में मिलेगी, प्लस जो ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेली अपलोड की कर दी जाती है क्लास के तुरंत बाद ये पीडीएफ। तो पीडीएफ में जो है ये उत्तर भी लगा हुआ मिलेगा, साथ में ये डिटेल जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जाकर ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन, बाल मित्र योजना का उद्देश्य डैश से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना, कौन सी योजना? बाल मित्र योजना। और बाल मित्र योजना विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जाती है टाइम टू टाइम। तो जो बाल मित्र योजना है आपकी ये लैंगिक उत्पीड़न से जो है ना, कौन से? लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न से जो बच्चे प्रभावित हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी जो लैंगिक उत्पीड़न है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अगर इंग्लिश वाले को गायब कर देते हैं तो हिंदी वाला देख लेते हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, एक मिनट, एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो आरटी 2009 जो है इसके तहत जो है सबसे पहले शिक्षण घंटों की बात करें तो कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5 जिसको हम जो है प्राथमिक स्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक स्तर भी कह सकते हैं। और प्राथमिक जो स्तर है इसके ऊपर आपके जो शिक्षण घंटे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस होने चाहिए। कितने? 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए। कितने? 800 घंटे। मतलब एक शिक्षण सत्र में कितने? एक शिक्षण वर्ष में कक्षा 1 से 5 जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें 200 तो घंटे, सॉरी 200 तो कार्य दिवस होने चाहिए और 800 घंटे शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, बात अपन करें कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 जिसको हम उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या सिस्टम रहना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर है इस पर आपके 220 तो कार्य दिवस होने चाहिए और घंटे आपके कितने होने चाहिए? 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा कक्षा 1 से 5 तक का, और 1 से 5 तक जो है मैंने बता दिया 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपके 200 कार्य दिवस प्लस जो है आपके कितने हो जाएंगे? जो है 800 घंटे।
ठीक है, PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को, मिल जाएगी वहां पर। अगला क्वेश्चन, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं बताइए। तो कुछ क्वेश्चन तो एकदम इजी आते हैं, जैसे ये पब्लिक स्कूल की विशेषताएं, तो आवासीय विद्यालय होता है, बिल्कुल आवासीय। जैसे आप अपने चलते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक। तो एक तो आपके क्या होनी चाहिए, आवासीय विद्यालय होना चाहिए, सुविधा युक्त होनी चाहिए, बिल्कुल। किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपकी पब्लिक स्कूल की विशेषताओं में आवासीय विद्यालय होना चाहिए, बिल्कुल। सुविधा युक्त होना चाहिए, तो सुविधा तो होनी ही चाहिए। किशोरों के व्यक्तित्व पर जो है व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्यों? क्योंकि किशोरावस्था होती है संघर्ष व तूफान की अवस्था, संघर्ष व तूफान की अवस्था, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। और इस संघर्ष व तूफान की अवस्था को सही दिशा में जो है मोड़ने के लिए जो है किशोरों के व्यक्तित्व पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इंग्लिश वाला भी दिख जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब सही है, फिर भी थोड़ा सा जो है गायब रहेगा, ये हिंदी वाला ही देख लेते हैं। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, आरटी अधिनियम जो है, अधिनियम है 2009, उसकी धारा 14 जो है क्या सुनिश्चित करती है? तो आरटी अधिनियम 2009 की धारा जो 14 है आपकी, वो क्या करती है? तो वो आपकी करती है ऑप्शन नंबर 1, किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी क्या है, किसी भी जो है विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात कहती है धारा 14। फिर रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, तो ये आपका जो है कौन सी धारा कहती है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध होना चाहिए? तो रोकने और निष्कासन से प्रतिषेध जो कहती है वो धारा 16 कहती है। कौन सी धारा? धारा 16। और ये वही है कि कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करेंगे, कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं होंगे, नहीं करेंगे। ये कौन सी धारा कहती है? ठीक है, यही तो वो धारा है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। मतलब आप किसी को कक्षा 1 से 8 तक जो आरटी के अंतर्गत आती है, किसी को रोक नहीं सकते। ये बात आपने सुनी होगी कि 8वीं तक तो फेल ही नहीं कर सकते। तो ये कौन सी धारा कहती है आरटी की? धारा 16 कहती है कि रोकने और निष्कासन पर प्रतिषेध है, कि कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करेंगे, जो है सीधे शब्दों में कहें। लेकिन अब क्या है, अब कुछ और ही होता है। अब क्या हो चुका है, जो 2019 में इसमें क्या किया गया? संशोधन, 2019 में संशोधन किया गया, ठीक है। संशोधन क्या हुआ वो मैं बता देता हूं। संशोधन आपका ये किया गया कि अब जो आप कक्षा 1 से जो 8 तक है, उसमें जो कक्षा 5 और 8 है, कक्षा 5 व 8, ठीक है, इसमें जो है अगर कोई विद्यार्थी जो है अच्छा नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई विद्यार्थी असफल होता है, क्या होता है? असफल हो जाता है, तो क्या करोगे? 2 माह बाद में पुनः परीक्षा लोगे, 2 माह बाद में पुनः परीक्षा, ठीक है। और अगर वो पुनः परीक्षा में भी असफल हो जाता है, पुनः परीक्षा में भी असफल हो जाता है, तो उसको उसी क्लास में रोका जाएगा, उसी क्लास में रोका जाएगा। समझ गए आप? वापस समझा देता हूं। देखो, अपना क्वेश्चन था कि धारा 14 किससे संबंधित है? तो धारा 14 आपकी संबंधित है किसी बालक को आयु का सबूत, यानी कि आयु प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उस कारण से विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। फिर आती है रोकने और निष्कासन पर प्रतिषेध। तो रोकने और निष्कासन पर प्रतिषेध आता है आपका धारा 16 के अंतर्गत। जो अपन सीधे शब्दों में कहें तो कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करेंगे वो बात। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ कि कक्षा 5 और 8 में अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो उसकी 2 माह के अंदर पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। और पुनः परीक्षा में भी वो क्या, एक मिनट, पुनः परीक्षा में भी वो असफल हो जाता है तो फिर उसी क्लास में उसको रोका जा सकता है। यह संशोधन कर दिया गया है। फिर एक किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, मतलब मारपीट नहीं कर सकते आप किसी बच्चे के साथ। तो ये आपका धारा 17 में है। 17 में खतरा है तो मारो मत, मारोगे तो खतरे में पड़ जाओगे, ठीक है। तो किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ये धारा 17 में उल्लेखित है। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है कि डाइट का पूरा नाम बताओ। डाइट का पूरा नाम जो है आपका, जो है हिंदी में बात करें तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। और इंग्लिश में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और जो है पूरे जो राजस्थान है उसमें प्रत्येक जिले में एक डाइट है, तो राजस्थान में कुल 33 डाइट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जिले भले ही जो है बढ़ चुके हैं, 41 हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल डाइट कितनी है, 33 ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान या डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी। पढ़ना लिखना जो अभियान है उसकी न्यूनतम आयु सीमा अपने को पूछी है। तो पढ़ना लिखना अभियान जो है सबसे पहले ये चलाया कब गया, तो ये 8 फरवरी 2021 को राजस्थान में चलाया गया। कहां पर है, राजस्थान में। कब है, 8 फरवरी 2021 को। तत्कालीन जो आपके शिक्षा मंत्री थे, कौन, गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा ये चलाया गया। और ध्यान रखना, पढ़ना लिखना अभियान जो है आपका न्यूनतम 15 वर्ष के बच्चे पर लागू होता है। किस पर, 15 वर्ष के बच्चे पर लागू होता है। और 8 फरवरी 2021 को ये जो है गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा चलाया गया, गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा चला गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। तो पढ़ना लिखना अभियान आपके न्यूनतम आयु सीमा है 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 जो आया था, एक मिनट ये थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं इसको। अगला जो क्वेश्चन आया था कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का जो है 5 सितंबर 2022 को हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपका कक्षा 8 से 12 के लिए था। कक्षा 8 से 12 के लिए जो है मिशन बुनियाद कार्यक्रम का क्या किया गया, जो है उद्घाटन किया गया। और ये जो है उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे बी डी कल्ला, उनके द्वारा जो है संचालित किया गया था, या हरी झंडी दिखाई गई थी, शुभारंभ किया गया था। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम आपका 5 सितंबर 2022 को चला था। अब ये मत सोचो, देखो उस टाइम करंट के हिसाब से पूछ लेता, इस बार भी करंट के हिसाब से पूछ सकते हैं। वर्तमान में अगर कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई भी जो है चल रही है, अभी अपने जो PYQ पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद में यही चीजें करेंगे अपन, नई चीजें क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो कक्षा 8 से 12 के लिए जो है मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 जो मतलब ये अगला क्वेश्चन जो आया था आपका कि निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। सबसे पहला, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। तो ये बिल्कुल सही बात है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। क्या थे इसमें, दोनों सही थे, दोनों सही थे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस थी, ये विदेश के जो टॉप शिक्षण संस्थान थे, विदेश में पढ़ने के लिए जो थी है, ठीक है, पढ़ने के लिए भेजना, इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप दी जाती थी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 51, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो कब प्रारंभ किया गया। एक मिनट थोड़ा सही कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। 1961 में जो है आपकी कक्षा 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, शिक्षण सामग्री के जो है उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षण सामग्री या जो शिक्षण प्रोग्राम है उसके लिए जो है ये जो है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट जो 1961 में भारत का प्रथम जो है मतलब शिक्षा उपग्रह कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना। तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट आपका 1961 में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जो है क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो आए हुए हैं आज तक वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी जो है हम अगली जो पारी हुई थी, चौथी पारी, उसके जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये PDF आपको इसी फॉर्म में जो है मिल जाएगी, किस पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।